नमस्कार साथियों। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रियल स्टडी के इस ऑनलाइन मंच के ऊपर। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अपने चर्चा कर रहे थे संधि के ऊपर, जिसमें अपनों ने शुरू कर रखा था व्यंजन संधि को। स्वर संधि को अपनों ने अच्छे से पढ़ लिया है। व्यंजन संधि के अंदर मैंने आपको बताया था भी इसके कोई भी क्या है उपभेद नहीं होते हैं। इससे संबंधित कुछ नियम होते हैं, उनको हमें क्या है ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि इनसे संबंधित जितने आप शब्दों को तोड़ोगे उतना ही ज़्यादा क्या है आप सीख पाओगे। लेकिन मैंने क्या है आपको जो भी नियम है, तो नियम भी आपको साथ साथ में एक एक करके नियम बता रहा हूँ। अब यदि आप नियम के माध्यम से समझना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, या फिर आप शब्द तोड़कर स्वयं अगर नियम बनाना चाहते हो तो वो आप किस प्रकार से बना सकते हो, तो ये मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। तो व्यंजन संधि के अंदर अपनों ने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नियम थे उनके ऊपर चर्चा कर ली है। और कुछ और कोई 5-10 एक और महत्वपूर्ण नियम है, तो उनको भी आप थोड़ा सा क्या है देख लीजिए। इसके अंदर अपने जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, इन दोनों के अंदर क्या है केवल नियमों को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि जब अपने क्या है अभ्यास हमारा हो जाता है तो इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, शब्द के माध्यम से अपने नियम बना सकते हैं। चलिए एक अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यदि आपको कोई भी संधि शब्द का विच्छेद करना हो और उस समय क्या हो, शब्द के अंदर आपका छोटा ई या बड़ा ई हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, ठीक है, इसके अलावा छोटा ए या बड़ा ए हो। जी सर, वही है, ए हो या फिर आई हो। इसके तुरंत बाद आपको क्या दिखाई दे जाए, इसके तुरंत बाद यदि आपको सत या फिर सन, इसका मतलब क्या हुआ, जब अपने किसी संधि शब्द को तोड़ेंगे, तोड़ते समय इस वाला जो आपका पहला पद होगा उसका जो अंतिम वर्ण है वो स्वर हो। उसके अंदर चाहे ई हो, छोटा ऊ हो या छोटा ए हो, उसके तुरंत बाद यदि आपको स, आधा स लिखा है मैंने, यानी कि दंत्य स हो साथ में क्या हो आपका थ हो, या फिर दंत्य स हो साथ में क्या हो न हो, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। इस दंत्य स का आप क्या बना दोगे, मूर्धन्य स। अब यहां पर चूंकि थ आधा है तो मूर्धन्य स भी क्या है आधा होगा। यदि थ आधा होगा तो थ किस में बदलेगा, थ के अंदर बदलेगा। किसके अंदर बदलेगा, थ के अंदर। अब आप इसको किसी प्रकार से समझ सकते हो, जैसे तय वर्ण का दूसरा अक्षर कौन है, है, तो इसको किस में बदलेंगे, तय वर्ग के दूसरे अक्षर के अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी किसके अंदर बदलेंगे, तय के अंदर, और नय को किस में बदलेंगे, ण के अंदर। तय वर्ग का नासिक्य वर्ण कौन सा है, ण है, और टय वर्ग का नासिक्य वर्ण कौन सा है, अण है। तय वर्ग का नासिक्य वर्ण न है और टय वर्ग का नासिक्य अण है। इस प्रकार से यदि यहाँ पर न आधा होगा तो अण भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एकदम आसान सा नियम है, आप शब्द के माध्यम से बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखता हूं, आप तुरंत समझाओगे। मैंने लिखा प्रति प्लस में था, ये आपको क्या है संधि विच्छेद दे रखा है, आपको इसको क्या है संधि शब्द बनाना है और ये बतानी है संधि कौन सी है। अब ये आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर प्र, तय के अंदर कौन सा स्वर है, छोटा ई है। उसके बाद में क्या आ रहा है आपका, आधा से आ रहा है, था। मैंने आपको नियम के तहत क्या बताया है, क्या करना है। यदि इसके तुरंत बाद ये आपको दिखाई देता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह क्या बनाना है, बाकी वैसा का वैसा लिखना है। प्रति का प्रति कर दो, इसकी जगह मूर्धन्य बनाओ, ये लो प्रतिष्ठा। इस दंत्य स की जगह क्या बनाया, मूर्धन्य स। थ की जगह क्या बनाया, मूर्धन्य ठ। प्रतिष्ठा आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द और लिखूं मैं, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। यदि आपको बोलूं इसका संधि विच्छेद करो, हमें क्या दिखाई दे रहा है, अधि उपसर्ग के अंदर भी आता है, आप सभी जानते हो, तो लिख दो, कुछ नहीं करना है। ये लीजिए अधि, इस दय के अंदर ई स्वर आ रहा है, स्वर का किसके साथ मिलन हो रहा है, व्यंजन के साथ मिलन हो रहा है। यदि स्वर का व्यंजन के साथ मिलन हो रहा है, एक तरफ व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद में इस सै की जगह क्या बना रहे हैं,
मूर्धन्य स की जगह क्या कर देंगे, स आधा है तो आधा स, थ पूरा है तो थ भी पूरा, ये लीजिए छाता। एकदम आसान है। 5 4 इससे संबंधित जब भी आप शब्द पढ़ लोगे आप क्या है कभी भूलोगे नहीं। अब आगे 2 4 शब्द अपने और देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं अनुष्ठान, मैं लिख दूं अनुष्ठान, बताइए कौन सी संधि है, अनु प्लस में स्थान। मैं लिख दूं प्रतिष्ठान, प्रति प्लस में स्थान। अब इसका बनाना हो क्या बना दूंगा अभी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान का मतलब आप जानते हो किसी वस्तु को एक प्रकार से क्या है स्थापित करना। जैसे मंदिरों वगैरह में क्या है, मूर्तियों का क्या किया जाता है, प्रतिष्ठान किया जाता है। प्रतिष्ठा आ जाए, प्रतिष्ठान आ जाए, अधिष्ठाता आ जाए, ठीक है, और अनुष्ठान आ जाए, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर भी कौन सी संधि होती है, आपकी व्यंजन संधि होती है। जैसे एक और महत्वपूर्ण शब्द लेता हूं मैं, मैंने लिखा युधिष्ठिर, क्या लिखा, युधिष्ठिर। क्या होता है इसका मतलब, जो युद्ध में स्थिर रहता है, क्या बन जाएगा, अभी कुछ नहीं करना है, ये लीजिए नियम के अनुसार युधि प्लस स्थिर, जो युद्ध में क्या है स्थिर रहता है। बहुव्रीहि समास भी होता है इसके अंदर, योगरूढ़ शब्द भी है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से एक और अपने देख लेते हैं, एक शब्द आता है निष्णांत, क्या आता है निष्णांत। क्या करना है अभी, स्वर किसके अंदर है, न के अंदर है, इसको अलग कर दो, इसकी जगह क्या कर दोगे स्नात। जो एक अच्छा ज्ञान रखने वाला होता है उसके लिए प्रयोग में लेते हैं। तो ये जो नियम है ये भी किसका नियम है, आपकी व्यंजन संधि का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब भी आप ये स देखो उसके साथ ठ देखो, या फिर स देखो उसके बाद अणे देखो, समझ जाना कौन सा नियम है, व्यंजन संधि का नियम है। बाकी अगर आप तोड़कर देखोगे, अगर आप बनाना भी चाहो तो आप बनाकर देख सकते हो, ठीक है। संधि के जो शब्द हैं वो आसान हैं, बस केवल इनको थोड़ा सा क्या है समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अपने एक और नियम है, महत्वपूर्ण नियम की ओर चर्चा करते हैं। यदि इस तरफ आपको ए या आ स्वर को छोड़कर, नियम को समझना अच्छे से है, मैंने लिखा है ए या आ स्वर को छोड़कर, इसका मतलब ए या आ नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, ए या आ को छोड़कर क्या लिख दूं, अन्य क्या हो, कोई भी स्वर हो, इसके तुरंत बाद यदि आपको स दिखाई देता है, यदि आपको स, ये कौन सा स है भी, ये दंत्य स है, कौन सा स है, दंत्य स है। तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस दंत्य स को मूर्धन्य स के अंदर बदल देना है, इसके अंदर बदल देना है मूर्धन्य स के अंदर। अब आप ये नियम समझ गए होंगे। जैसे एक शब्द लिखते ही आप समझ जाओगे, मैंने लिखा अभिषेक, अभिषेक, ये लीजिए अभिषेक, क्योंकि ये जो षटकोण वाले जो उदाहरण है जहां पर भी अपने को दिखाई देते हैं अधिकांशतः ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये लीजिए अभी, अभी उपसर्ग के अंदर भी आता है, ठीक है। ये गलत लिख दिया है मैंने थोड़ा सा, अभिषेक इस प्रकार से लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा अभिषेक, लेकिन बनेगा क्या, ये लीजिए अभिधन एक। मैंने क्या किया, नियम के तहत यहां पर कौन सा स्वर आया है, ए या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आते ही इस स को किस में बदल देते हैं, स षटकोण वाले में। यदि स पूरा है तो स षटकोण भी पूरा होगा, यदि स आधा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे मुझे लिखना हो विषम, मैंने लिखा वी प्लस में सम, क्या बना, ये लीजिए विषम, ठीक है, क्या बना विषम। इसी प्रकार से एक शब्द आता है सुषमा, क्या बन जाएगा सुषमा। एक शब्द आता है सुषमा,
और वर्तनी का भी ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं, सुषमा के अंदर इस सह षटकोण को क्या है, आधा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सह के अंदर कौन सा स्वर है, छोटा ऊ स्वर है। ए या आ जो आपका स्वर है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, समा। ये लीजिए, टू प्लस में समा। इस सह की जगह अपनों ने क्या बदल दिया, सह षटकोण लगा दिया। ये हमारा कौन सा नियम है, ये दंत्य सह की जगह जो मूर्धन्य सह बनता है वो नियम है। याद रह जाएगा आसानी से, एकदम आसान आसान से शब्द है। और भी शब्द बहुत सारे हैं, जैसे प्रतिषेध आ जाता है, उपनिषद आ जाता है। जैसे एक शब्द आता है प्रतिषेध, ये लीजिए शब्द आता है प्रतिषेध, क्या बन जाएगा अभी, प्रतिधन छेद। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रतिषेध का मतलब घात लगाना किसी पर, ठीक है, सेंध मारना, सेंध। इस सह की जगह क्या किया, इससे पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर आ रहा है और यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, व्यंजन संधि होगी। लेकिन नियम के तहत ये जो सह है किसके अंदर बदलेगा, सह षटकोण वाले, यानी जो दंत्य सह है आपका मूर्धन्य सह के अंदर बदल जाएगा। जैसे विषाद आ जाता है, एक शब्द आता है विषाद। जो भी आपके शब्द ध्यान में आए, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक दो बार जब आप क्या है अभ्यास कर लोगे ना, फिर ये शब्द आपको क्या है याद रहने लग जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं उपनिषद, और संधि हमेशा अपने को कहाँ काम में आती है, क्या बन जाएगा अभी, उपधन, क्या आता है उपनिषद, उपधन निष्ठ। इसके अंदर क्या होता है, दे भी हमारा क्या है, आधा आता है, दे भी हमारा क्या आता है, आधा आता है। तो ये बातें आपको क्या है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए, इसी प्रकार से अपने और भी बहुत सारे शब्द हैं, उपनिषद हो गया, प्रतिषेध हो गया, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे आप बोलो अनुसरण बोल दो, जैसे मैंने लिखा, क्योंकि अपने एक नियम इससे संबंधित और भी पढ़ चुके हैं। जैसे शब्द आता है विस्मरण, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे वह के अंदर कौन सा स्वर है, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर है, लेकिन इसको अपने किसके अंदर याद रखेंगे, इसको अपवाद स्वरूप याद रख लेना आप, ठीक है। किसके स्वरूप याद रखोगे, इसको अपवाद स्वरूप याद रख लेना, ठीक है। जैसे एक शब्द आता है विसर्ग, एक शब्द आता है विसर्जन, ठीक है। एक शब्द आता है अनुसार, ठीक है, अनुसार भी आता है, अनुसरण भी आता है। क्योंकि अब जब अपने इनको तोड़कर देखते हैं, जैसे मैंने लिखा अनुसरण, अब यहाँ पर आप तोड़ोगे, शरण से पहले नए के अंदर ऊ स्वर है, तो यहाँ पर ये लागू क्यों नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया है संधि के अंदर बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारे जो शब्द हैं वो संधि के नियमों का पालन करते हैं, कुछ जगह क्या ये अपवाद स्वरूप आ जाते हैं। सभी शब्दों के अंदर संधि नहीं हो सकती, अधिकांशतः जो संधि होती है वो हमेशा तत्सम के अंदर होती है, और उन्हीं के उदाहरण हमेशा क्या है बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि ये जैसी अपनी व्यंजन संधि हो जाएगी, उसके बाद अपने विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको जितने ये जो अपवाद हैं प्लस में जो हिंदी के अंदर जो तद्भव संधि होती है वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। कुछ एक शब्द हैं, क्योंकि हिंदी की जो तद्भव संधि है उसके अंदर कोई ज़्यादा नियम नहीं है, ठीक है, और थोड़ी सही है, मतलब ज़्यादा उसका कोई मटेरियल नहीं है, ना ही उसमें से क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए ना, 99% जो प्रश्न पूछे गए हैं वो तत्सम शब्दों के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए उसको पढ़ाना क्या है लोग उचित भी नहीं समझते। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दो चार जो तद्भव संधि के नियम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वहीं पर आपको ये जो अपवाद वाले शब्द हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन कुछ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे साथ साथ में, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको नियम बताया और नियम के अनुसार आप इनको तोड़ने बैठ जाओगे तो आपको इनके अंदर विवादों के अंदर क्या है नहीं उलझना है। इसके साथ साथ अपने आगे बढ़ते हैं अन्य नियमों की तरफ। कौन सा नियम है, चलिए एक और नया नियम है, इसको आप सह षटकोण वाला नियम भी बोल सकते हो। कौन सा नियम बोल सकते हो, जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद रख सकते हो। इस यदि सह षटकोण के बाद
कोई भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय इसके बाद यदि आपको तय दिखाई दे जाए या फिर थय दिखाई दे जाए, जैसे स्था वाला नियम अपनों ने पढ़ा है, वहां पर भी मैंने आपको बताया है तय किस में बदल जाएगा, तय में, थय किस में बदल जाएगा, थय में। बस इतना ही नियम है। कुछ एक शब्द आपके सामने रखूंगा, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा पुष्ट, पुष्ट। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके अंदर इसका संधि विच्छेद बताइए, कुछ नहीं करना है, पूरा तो तय पूरा लिख दो। शब्द आता है हष्ट, हष्ट पुष्ट अलग अलग भी आते हैं, साथ में जुड़कर भी आते हैं। हष्ट क्या करना है, हस्तन तय, ये लीजिए। कोई मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या। शब्द आता है नष्ट, नष्ट क्या बनाओगे, नष्टन, यानी इस तय की जगह आपको क्या करना है, तय करना है। यदि आपको संधि विच्छेद दे तो तय को तय में बदल देंगे, यदि आपको संधि शब्द दे तो तय को तय में बदल देंगे। तय की जगह तय करना है, ठय की जगह ठय करना है। एकदम आसान शब्द है। इसी प्रकार से जैसे शब्द आता है पुष्टि, पुष्ट आ गया, पुष्टि आ गया, ये लीजिए पुष्टि और देख लेते हैं। पुष्टि क्या कर दोगे, उस धन टी कर दोगी, ये लो उस दंती। अब हो सकता है आपको यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन दोनों तरफ मिलन किसका हो रहा है, व्यंजन का हो रहा है, क्योंकि तय पहले आएगा, उसके अंदर क्या है, ईश्वर है। तय तय में बदलेगा और ये मात्रा क्या है, स्वर की ग्रहण कर लेगा। जैसे शब्द आता है आकृष्ट, एक और शब्द ध्यान रखना, आकृष्ट। बहुत ही आसान नियम है, ये सबसे आसान नियम है, एक दो बार पढ़ते ही क्या है आपको, आकृष्ट प्लस में तय, कुछ करना ही नहीं है अभी। तय को किस में बदल दो, तय के अंदर बदल दो, थ आए तो उसको थ में बदल दो। बहुत ही आसान नियम है। तो ये था हमारा षटकोण यानी मूर्धन्य स वाला नियम। इसका जो उच्चारण होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ किसके अंदर आता है, उसम जो वर्ण होते हैं उनके अंदर आता है। उच्चारण जो होता है इसका मूर्धन्य से होता है। इसी प्रकार से ये जो आपका ये वाला स है इसका उच्चारण तालु से होता है, और इसका उच्चारण, इस स का उच्चारण किससे होता है, अभी दंत्य स से होता है। तो इनको इसी प्रकार से बोला करो ताकि आपको क्या है, इनका उच्चारण भी ध्यान में रहे, साथ में आपको ये वर्ण किसके अंदर आते हैं, सैघोष के अंदर आते हैं, अघोष के अंदर आते हैं, वो भी ध्यान में रहे। सबसे बड़ी समस्या यही आती है जब अपने कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं, या आपके पास भी कोई गाइड होगी या किताब वगैरह पढ़ोगे, वहां पर ये लिखा आता है इसका मिलन क्या है, सैघोष वर्ण के साथ किया जाए। अब आप वहां पर क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, भी सैघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। कभी वो दंत्य स बोल देता है, कभी वो मूर्धन्य स बोलते देता है। लेकिन इसीलिए क्या है, वर्ण विचार हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। पूरी हिंदी व्याकरण एक प्रकार से ये जो विचार है उस पर टिकी हुई है, तो उसका हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप। चलिए अगला जो नियम अपने पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, इसको अपने बोल सकते हैं कृत धातु का नियम। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। हिंदी के अंदर जो अपनी क्रिया पढ़ते हैं उसमें से आप ना हटा दो, बाकी जो शब्द बच गया वो क्या है, वो धातु है। संस्कृत के अंदर इनको अपने क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और कृत धातु से जितने भी शब्द बने हैं, कृत धातु, एक साथ ही बता देता हूँ, कृत धातु से जितने भी शब्द बनते हैं ना, जैसे कृत बन जाए, कृति यानी कोई रचना विशेष, कार शब्द आता है, ठीक है, कार शब्द आता है, तो इसका नियम क्या कहता है, यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद कृत धातु से बने कोई भी शब्द आ जाए, कृत आ जाए, कृति आ जाए, या फिर कार आ जाए, या फिर करण आ जाए, ठीक है, इसके बाद ये शब्द कोई भी आ जाए, एक बात बता रहा हूं आपको। इसी प्रकार से परी, परी भी क्या होता है, उपसर्ग होता है, उसके बाद कृत आ जाए, कार आ जाए, कृति आ जाए, करण आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर जहां पर भी सम उपसर्ग होगा ना, वहां पर ये जो मैं है ये बदलेगा अनुस्वार में, ये अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या है आपका, ये वाला स आ जाएगा, दंत्य स आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा,
इन दोनों के बीच में आपका जो मूर्धन्य स है इसका क्या है, आगमन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, आगमन हो जाएगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई शब्द यहाँ पर क्या है, शब्द के अंदर मौजूद है, जब अपने संधि विच्छेद करते हैं तो वो अलग हो जाता है, वो वहां पर नहीं रहता है, तो वहां पर क्या होता है, आगम होता है। इसी प्रकार से जैसे मैं एक शब्द के माध्यम से समझाता हूं, मैंने लिखा संस्कृत। अब इसका विच्छेद करूंगा, क्या बनाऊंगा अभी, समधन कृत। अब यहाँ पर स मौजूद नहीं है, विच्छेद करते समय ये स यहाँ से हट गया, मौजूद नहीं है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इसका आगम हुआ। यदि अपनों ने जो पहला ही पहला नियम पढ़ा था, वहां पर कै किस में बदल रहा था, तीसरे वर्ण के अंदर बदल रहा था। यदि शब्द के रूप में परिवर्तन हो रहा है तो वो आदेश है, नया कोई वर्ण आ रहा है तो वो आगम है। यदि किसी का लोप हो रहा है, इसके बाद अपने पढ़ेंगे, तो उसको लोप बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाया अभी, संस्कृत। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण इसका लिखूं, जैसे मैंने लिखा परिष्करण। क्या करना है भी, कुछ नहीं करना है, परि लगाओ प्लस में करण लिख दो। इस स का क्या होता है, जब अपने विच्छेद करते हैं तब क्या है, ये नहीं लिखा जाता है, लेकिन जो अपने शब्द बनाते हैं तब क्या है, ये लिखा जाता है। इसीलिए तो संधि को क्या बोला जाता है, विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, संधि में हमेशा क्या होगा, कुछ न कुछ क्या होता है, विकार उत्पन्न होता ही है। ठीक है, आई बात समझ में। इसी प्रकार से इनसे संबंधित अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे परिष्कार हो गया। एक शब्द और देख लो, जैसे मैंने लिखा परिष्कार। अब ये सबसे आसान नियम है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परि प्लस में कार कर दो। अब यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है, रै के अंदर कौन सा स्वर है, ई स्वर है, और यहां पर कै, उसके अंदर आ की मात्रा आ रही है। तो अपने को पहले ये ध्यान में रखना है, मिलन हमेशा जो मैंने आपको बताया वैसे ही होगा, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन आना जरूरी है, तभी व्यंजन संधि होगी। यहां पर भी देख लो, मैं के नीचे हलंत लगा है, व्यंजन है। इसी प्रकार से क्रय, यहाँ पर भी क्या है, कै पहले आएगा, उसके पैर में री स्वर लगा है, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ किसका मिलन हो रहा है, व्यंजन का ही मिलन हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य जो शब्द है, शब्द देख लो आप, जैसे शब्द आता है संस्कार। क्या आता है, संस्कार, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो अनुस्वार है, इसकी जगह मैं के नीचे हलंत लगा दो, बाकी कार कर दो। इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, परी लिखना है, उसके बाद बाकी जो कृत धातु से निर्मित कोई भी शब्द आपको दिया गया है वो लिख दो। ठीक है, परिष्करण आ जाए, परिष्कार आ जाए, परिष्करण कर लिया, परिष्कार आ जाए, कुछ भी आ जाए, परिष्कृत आ जाए, जैसे परिष्कृत भी आ सकता है। मैंने लिखा परिष्कृत, क्या कर देंगे भी, परि प्लस में कृत लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर संस्कार, संस्कृत, संस्कृति आता है, संस्कृति, क्या करेंगे, समधन कृति। कहने का मतलब क्या है, यदि सम उपसर्ग के बाद कृत धातु से निर्मित कोई शब्द आ रहा है, वहां पर क्या होता है, दंत्य स का आगमन होगा। ये वाला स कौन सा है भी, यहां पर मैंने इसको आधा लिख दिया है, ये लीजिए, नीचे हलंत लगा देता हूं, ये कौन सा है, दंत्य है। और ये वाला, ये है मूर्धन्य, मूर्धन्य। बस इतना ही नियम है, एक ही नियम के अंदर अपनों ने क्या है, दो पढ़ दिए हैं। आई बात समझ में। संस्करण आ जाए, ठीक है, सम प्लस में करण कर दोगे, इतना ही नियम है। चलिए, अब कुछ एक लोप का नियम, जहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हालांकि इनसे संबंधित पूछे बहुत कम गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। लोप का नियम मतलब, कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, ठीक है, वो उनका क्या है, लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं लिख दूं युवावस्था। अब ये जो युवावस्था है, इसके अंदर क्या है, युवन एक अवस्था है, युवन प्लस में अवस्था।
इसके अंदर जो संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है, ये ध्यान रखें। यदि आपको युवावस्था देकर ऑप्शन के अंदर व्यंजन संधि दे तो वहां पर आपको व्यंजन संधि करना है। प्रयोग स्वरूप कई बार इसको क्या है, व्यंजन संधि ना देकर वो युवा प्लस अवस्था देकर क्या कर सकता है, दीर्घ संधि दे सकता है। तो दीर्घ वहां पर व्यंजन उपस्थित नहीं हो तब कर सकते हो, ठीक है। इसी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे एक शब्द आता है सन्यासीन वर्ग, क्या आता है, सन्यासीन वर्ग। अब आप देखिए यहां पर जो अंतिम वर्ण होता है ना, उसके अंदर स्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, स्वर नहीं होता है। और ये इनका क्या है, शुद्ध यानी कि परिष्कृत रूप है, शुद्ध रूप है ये एक प्रकार से। एक शब्द आता है पक्षीगण, जैसे अपने पढ़ते हैं ना पक्षीगण, जब आपने इसका पक्षी गण, तो जब इसका मैं संधि विच्छेद करूंगा क्या बनेगा, पक्षीन प्लस में गण। हालांकि इनसे संबंधित उदाहरण अभी तक पूछे ही नहीं गए हैं, लेकिन बताना जरूरी था, तो वो मैंने आपको बताया है। जैसे शब्द आता है मंत्रिमंडल, 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 जब अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या लिखेंगे, मंत्री प्लस में मंडल। अंतिम में क्या है, नए वर्ण आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, स्वर नहीं होता है। ये भी किसके अंदर आता है, व्यंजन संधि के अंदर आता है। मंत्रीगण आ जाए, मंत्रिमंडल आ जाए, जैसे मंत्रीगण भी लिखना हो तो लेखन स्वरूप अपने इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन जब अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे इस प्रकार से करेंगे, मंत्री प्लस में गण, ठीक है। पक्षी राज आ जाए, पक्षी प्लस में राज, आत्मन हंता आ जाए, आत्म हंता, लेकिन संधि विच्छेद करते समय आत्मन प्लस में हंता, आत्मन प्लस में हंता। बनाऊंगा मैं क्या, इसका लोप कर दूंगा अभी, आत्म हंता, ये लीजिए। तो ये थे हमारे व्यंजन संधि से संबंधित नियम। जितने भी नियम थे मैंने आपको बता दिए हैं। अपवाद एक दो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो ध्यान में रख लेना। बाकी अपवाद जो मैं आपको एक साथ इकट्ठे करवा दूंगा, चाहे वो प्रोड वाले हो, अक्षोहिणी हो, ग्वाक्स हो, जितने भी जो शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, उनको एक साथ मैं बता दूंगा। वहां पर भी एक दो बार पूछे गए हैं, ज्यादा बार नहीं पूछे गए हैं। जो तद्भव संधि के एक दो नियम है, ठीक है, कैसे अलग प्राण जो है वो महाप्राण में बदलता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अपने सभी जानते हैं तत्सम जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, मुश्किल होता है, और संधि भी है वो तत्सम शब्दों के अंदर ही होती है। तो तद्भव रूप इसका सरल रूप हो जाता है। वहां पर जो संधि के इतने ज्यादा नियम नहीं है जो अपने यहाँ पर पढ़े हैं, व्यंजन विसर्ग इस प्रकार से नियम नहीं है। एक दो नियम है, कहीं पर मात्रा का क्या है, दीर्घीकरण से हर्षवीकरण होगा, कहीं पर दीर्घीकरण होगा, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी क्या है, आप ध्यान में रखना। इसके बाद अपने बढ़ेंगे आगे। अगली हमारी संधि कौन सी आती है अभी, अगली हमारी संधि कौन सी आती है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मैंने आपको बताया है, जब भी अपने क्या है स्वर संधि अपनों ने पढ़ा, हमने क्या देखा, दोनों तरफ मिलन किसका होता है, जब भी संधि विच्छेद करते हैं स्वरों का मिलन होता है। जब अपनों ने व्यंजन संधि पढ़ी तब मैंने आपको बताया था स्वर प्लस व्यंजन आ जाए, व्यंजन प्लस स्वर आ जाए, या फिर व्यंजन व्यंजन आ जाए, तब कौन सी संधि, व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग संधि के अंदर हमेशा क्या होगा, जब भी अपने किसी संधि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, प्लस से इस तरफ आपको क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, इस तरफ आपको स्वर भी मिल सकता है, और इस तरफ आपको व्यंजन भी मिल सकता है, ठीक है। क्या मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है। अब यहाँ पर ये जो मैंने विसर्ग लगाया है, मैंने जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था, एक आपका ये जो होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। इनको क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह का मतलब क्या हुआ, जो बिना जुड़े वर्णमाला के साथ वहन होते हैं, चलते रहते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो विसर्ग और अनुस्वार हैं, ठीक है,
इनका सीधे तौर पर जैसे मैंने सीधा ऐसे लिख दिया, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, इसका क्या है, उच्चारण नहीं हो सकता है। इसके लिए मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ती है, हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी ये व्यंजन के साथ नहीं आते हैं। जैसे मैं लिख दूं अंत है, मैंने लिखा अंत है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस तय के अंदर कौन सा स्वर है, ए स्वर है, उसके साथ में ये विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये व्यंजन के साथ नहीं आते, स्वर के साथ ही आते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में इनका मिलन किसके साथ हो, चाहे स्वर के साथ हो या फिर व्यंजन के साथ हो, या फिर इनकी जगह मैं सघोष बोल दूं या अघोष बोल दूं, क्योंकि नियम यहीं से निकलेंगे। समझने की महत्वपूर्ण बात यहीं पर है। एक बार आपको बता देता हूँ, स्वरों की संख्या मूल कितनी मानी गई है, 11। व्यंजनों की कितनी है, 33। यानी इन 44 वर्णों के साथ क्या होगा भी, मिलन होगा। विसर्ग के तुरंत बाद कितने वर्ण आएंगे, 44 वर्ण आएंगे। उसके अंदर आपके उसम भी आएंगे, ठीक है, अंतस्थ भी आएंगे, मूल स्वर भी आ सकते हैं, व्यंजन भी आ सकते हैं। ये नियम अपने आगे पढ़ेंगे, पहले मैं जो समझाने का प्रयास करूं वो कर रहा हूं। भी पहले क्या होगा, विसर्ग आएगा, उसके बाद कुल कितने वर्ण आने चाहिए, 44 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे, कुल 44 वर्णों के साथ मिलन होगा। क्योंकि वर्ण कोई अपने क्या है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनको मैं वर्ण भी बोल सकता हूँ, स्वर और व्यंजन। अब मैं बात करूं इनके बारे में, मैं बार बार बोलता हूं सघोष के साथ हो जाए, अघोष के साथ हो जाए, आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा एक बार और आपको याद दिला देता हूं। यदि मैं बात करूं सघोष की, तो सघोष के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। उसके साथ में जितने भी स्वर है वो सघोष के अंदर आते हैं। उसके बाद में य, र, अंतस जो वर्ण है वो भी सघोष के अंदर आते हैं। और साथ में है भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी किसके अंदर आता है, सघोष के अंदर आता है। व्यंजन के अंदर इनका नियम अलग था, वहां पर अपने पांचवा नहीं जोड़ रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं अघोष की, तो अघोष के अंदर कौन से बच गए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके साथ साथ में आपके उसम, स और ये लीजिए। यदि संख्या की बात करूं, गिन लीजिए, 5 वर्ग है तो 10 तो ये हो गए, 3 13, और ये इनकी संख्या कितनी होगी, 31। ये मैं बता भी चुका हूं आपको। यानी विसर्ग के बाद चाहे सघोष का मिलन हो, अघोष का मिलन हो, अब इनसे जो संबंधित अपने नियम है वो अगली क्लास के अंदर अपने क्या है, चर्चा करेंगे। भी कहाँ पर क्या है, विसर्ग हटेगा, कहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, उस पर अपने चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब अपने लाइव एमसीक्यू करेंगे वहां पर सभी शब्द मैं आपको करवा दूंगा, एक एक शब्द आपको तोड़कर बताऊंगा। संधि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उलझना नहीं है आपको। संधि संधि के अंदर समस्या क्या आती है बच्चों को, एक बार इसको समझने के बाद बच्चे क्या करते हैं, प्रत्येक शब्द के अंदर संधि करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से शब्दों के अंदर क्या है, ये भाषा है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील रही है। ठीक है, हमेशा इसके अंदर क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं, सुधार होता रहता है। बहुत सारे शब्दों के अंदर नियम लग जाते हैं, कुछ के अंदर नहीं लगते हैं। कहीं पर उपसर्ग लागू हो जाता है, कहीं पर क्या है, केवल संयोग होता है। तो ये मत सोचने बैठ जाना कि प्रत्येक शब्द के अंदर संधि होगी, ये बात ध्यान में रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इनका अभ्यास कीजिए। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।